दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में लेटर राइटिंग लिखने का एक कमाल का तरीका बताएंगे जिससे आपका 10 नंबर कभी नहीं छूटने पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से 10 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। जी हाँ बाबू, तुरंत आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे इस तरह का प्रश्न आएगा, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज्ड इन एग्जाम टाइम। यानी अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखिए कि एग्जाम के टाइम आपके एरिया में लाउड स्पीकर बजते हैं, लाउड स्पीकर का उपयोग होता है। अब इसको बाबू लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट आपको समझा देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देख लीजिए, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। पहले यहां पर देखिए, एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर क्या होता है। दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं, वही बातें उसमें भी बताई जाती हैं, वही चीजें उसमें भी बताई जाती हैं, लेकिन एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है और लेटर में क्या फर्क होता है। एप्लीकेशन में फर्क ये होता है, आप खुद पहुंचाते हो जहां पर एप्लीकेशन देखना होता है। जैसे बैंक में आपको एप्लीकेशन देना है तो बैंक में आप खुद जाओगे, बैंक मैनेजर को थमा कर चले आओगे। लेकिन अगर आपको लेटर भेजना है तो आपको डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, फिर वहां से पोस्टमैन लेकर उस पते पर जाएगा जहां आप भेजना चाहते हो, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, समझ में आई बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंडर एड्रेस, इस सेंडर एड्रेस लिखना क्यों जरूरी है। अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो आपकी जो समस्या इसमें आप बताओगे ना बाबू, उस समस्या का समाधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कैसे करेंगे, कहां पर जाएंगे कि यहां पर लाउड स्पीकर बैन करना है, किस जगह पर बैन करना है, उनको कैसे पता चलेगा। तो इसे लिखना बहुत जरूरी है। और देखिए रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो सभी स्टूडेंट लिखते ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको 3 लाइन का ही यूज करना है और इसमें भी आपको 3 लाइन का यूज करना है, ठीक है। और डेट इज द वेरी कंपल्सरी, डेट आपको जरूर डालना है, ठीक है। डेट कैसे डालना है, ऐसे नहीं जैसे आपको 18 मार्च लिखना है तो 18/03/2023, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना है 18 मार्च 2023, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको लिखना होता कि क्या आप इस लेटर में बताना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद सर लिखना है, सर या फिर रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं, वहां से अपने मेन प्रॉब्लम को आपको इसमें बताना है। उसके बाद नई लाइन से आई रिक्वेस्ट टू काइंडली, जो आपकी मुख्य समस्या है उसको आपको समाधान करने के लिए आई रिक्वेस्ट टू काइंडली के अंतर्गत बताना है। इतना लिखने के बाद योर सिंसियरली या योर फेथफुली कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका भौदीय हो, ठीक है। जैसे योर सिंसियरली XYZ, यहां पर आपका अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए गोमती नगर से, मान लीजिए आप गोमती नगर में रहते हो, लखनऊ के गोमती नगर में आप रहते हो, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर लिखना है गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब आप किस लेटर किस दिन को लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको डालना है। जैसे 18 मार्च 2023, हो सकता है 18 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो, तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इतना आप लिख दिए दोस्तों, ये तीनों लाइन आपने लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पर ऐसे नहीं लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे नहीं लिखना, ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है बाबू। आप लेटर लिख रहे हो ना, तो देख लीजिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, 3 लाइन का ही आपको इसमें उपयोग करना है, ठीक है। इतना हो गया, ध्यान से समझना बात को। और देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, ये तीनों जो लाइनें हैं ये सभी लाइनें एक ही लाइन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं सब्जेक्ट आप यहां पर लिख दो आपका गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। सब्जेक्ट को आपको यहां से लिखना है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट का हेडिंग डालेंगे। सब्जेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे मेन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना आपका हो गया, समझ लीजिए 5 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। 5 नंबर यहां तक आपका हो गया। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टेड सर या सर आप लिख सकते हैं। अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो आई रिस्पेक्टफुली आपको लगाना पड़ेगा, और आप अगर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो वी बेग टू से दैट, यानी मैं बताना चाहता हूं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है बाबू कि जब भी फरवरी और मार्च का, ठीक है, फरवरी और मार्च का महीना आता है, वही जो होता है वह बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, और वही ससुरे नहीं के बहुत डीजे बजाते हैं। आपकी शादी हो, पार्टी हो, सभी बर्थडे सड्डे सब में डीजे बहुत ज्यादा बजता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी को आपको इसमें बताना है। कैसे बताना है? बी मेक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया। बी बैक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं कि फरवरी और अप्रैल बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड परीक्षा का समय है, एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी, और हमारे एरिया में बहुत सी विवाह और पार्टियां चल रही हैं, एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर, और वह उसमें लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, ठीक है। दिस डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज एट लास्ट, और जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एलाइट मीन्स होता है बहुत अत्यधिक परेशानी होती है, ठीक है। इतना आपकी हो गई मुख्य समस्या। अब आपको इस समस्या को रिक्वेस्ट कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, यहां से नई लाइन से आप लिखेंगे वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लाउड स्पीकर को एग्जाम के समय प्रतिबंध लगा दे। इतना आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब बात को ध्यान से समझिए, ठीक है दोस्तों। आपसे प्रश्न पे पूछा क्या गया है दोस्तों? राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए लेटर राइटिंग बहुत ही आसान है, बस आप समझिए। ये अब आप अगर समझ लेते हो तो आपको लेटर राइटिंग से 10 नंबर लाने से कौनो भी परीक्षा, कौनो भी एग्जामिनर आपको ना ही रोक सकता, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रश्नवा को पढ़ना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां से आपका हो गया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, ठीक है दोस्तों। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, ये कलेक्टर ऑफिस, इतना तो आपको लिखना है। ये एड्रेस आप चाहे जहां का डाल दे, के बाद यहां पर यूपी आप लिख देते हैं, ठीक है। ये चाहे जहां का आप डाल सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर लखनऊ लिखते हैं तो यहां पर भी आपका लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि अपने जिले को ही प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, अपने जिले को ही लेटर लिख सकते हैं, किसी अन्य जिले को। अगर यहां पर आप, ठीक है, प्रयागराज डालेंगे, यहां पर लखनऊ, तो आपका सीधे सीधे 5 नंबर कट जाएगा। फिर हमको मत कहना कैसे बताया था आपने, ठीक है। देखिए लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम। प्रश्न में कह ही रहा है कि बबुआ अपने डीएम साहब को एक पत्र लिखो कि जब आपका एग्जाम का समय आता है तब ससुरे लोग बहुत डीजे बजाते हैं और उस पर आपको रोक लगवानी है, तो इसी को आपको लिखना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ई अपना एड्रेस डालना है, ई अपना एड्रेस डालना है जहां से आप पत्रवा भेज रहे हो डीएम साहब को, ठीक है। अब डीएम साहब वाला एड्रेसवा यहां पर डालना है। अब ई लेटरवा ले जाके पोस्टमैनवा को दे देना है, कह देना है कि दे देना है, सिर्फ वो समझ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है ले जाकर। अब वो ले जाकर दे देगा। आप अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ेगा तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, इस पर आपका प्रतिबंध लगा देगा। तो इस
तरह से अगर आप लिखते हो, जिस तरह से हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया, देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ही होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर होती है, सब्जेक्ट तक सबसे इंपॉर्टेंट होता, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सिर्फ यहां पर हेडिंग्स आपकी देखी जाती है। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो एक सुंदर राइटिंग में और समझ करके लिखते हो, तो आपको लेटर राइटिंग के लिए कहीं पर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, सब आपके लेटर राइटिंग के प्रश्न में ही दिया रहता है। देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द, ठीक है। सब्जेक्ट को आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, अबाउट के बाद जो आएगा, ठीक है, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम, यहां पर आप बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी कर सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम ये भी कर सकते हैं। सब शीर्षक आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। रेस्ट्रिकेशन ऑफ लाउड स्पीकर, सब्जेक्ट जो है थोड़ा आकर्षक लगना चाहिए, यहां पर बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। सभी लेटर जो 2023 में आने वाले हैं उन सब की अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।